बहुत गहरे में हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं अगर किस्मत चाहे तो इंसान के आंगन की मिट्टी भी दरवाज़ा बन जाती है। उस मिट्टी के नीचे एक अनोखी कायनात थी जहाँ पेड़ ऊपर नहीं नीचे की ओर उगते थे और हर शाख पर एक नया गांव बसता था। इसी दुनिया से जुड़ी है हुंज़ला की कहानी। हुंज़ला एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसका घर कच्चा था, कपड़े फटे हुए थे और चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। उसका छोटा बच्चा भूख से बेहाल रहता और हुंज़ला की आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता, आज रोटी कहाँ से आएगी। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि हुंज़ला ने अपनी आखिरी निशानी, अपनी प्यारी बकरी को बेचने का फैसला कर लिया। वही बकरी उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। बकरी को लेकर वो बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा फकीर मिला। चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में गहराई थी। फकीर ने हुंज़ला को देखते ही कहा, हुंज़ला, इस बकरी को मत बेचो, इसके बदले ये बीज ले लो। हुंज़ला ने देखा, फकीर के हाथ में पत्थर जैसा सख्त बीज था। हुंज़ला बोला, बाबा, ये बीज मेरी भूख कैसे मिटाएगा? मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। फकीर मुस्कुराया और बोला, इसे मिट्टी में बोना मत, बस अपने आंगन में फेंक देना, बाकी काम किस्मत करेगी। भूख और मजबूरी के आगे हुंज़ला ने बकरी दे दी और वो अजीब सा बीज लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब हाथ में पैसे की जगह बीज देखा तो उसका सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हुंज़ला, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, अब हमारा क्या होगा? गुस्से और बेबसी में उसने वो बीज उठाया और आंगन में जोर से फेंक दिया। रात गहरी हो गई, सब सो गए। तभी जमीन के नीचे से अजीब सी गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, जैसे धरती सांस ले रही हो। सुबह जब हुंज़ला उठा तो उसके आंगन के बीचों बीच एक बहुत गहरा और विशाल गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे से नीली रोशनी निकल रही थी। डरते डरते हुंज़ला गड्ढे के पास गया। नीचे झांका तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन उल्टा। उसकी जड़ें ऊपर की ओर चमक रही थीं और शाखाएं नीचे की तरफ फैल रही थीं। जैसे ही हुंज़ला ने आगे बढ़ने की सोची, हवा में अपने आप चमकती हुई सीढ़ियां बन गईं। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही एक नई दुनिया खुल गई। पेड़ की पहली शाख पर एक ऐसा गांव था जहां घर चॉकलेट के बने थे और पेड़ों पर पकवान लगे हुए थे। तभी एक चमकदार पंखों वाली परी उड़ती हुई आई और बोली, हुंज़ला, यहाँ तुम्हारी भूख का इलाज है, जितना चाहो खाओ, बस लालच मत करना। दूसरी शाख पर रोशनी से भरा एक गांव था। वहां का पानी पीते ही हुंज़ला के फटे पुराने कपड़े शाही लिबास में बदल गए। तीसरी शाख पर सोने का गांव था। वहां की मिट्टी सोने की थी और फूल हीरे जैसे चमकते थे। परियां फूलों से मोती चुन रही थी। आखिर में हुंज़ला सबसे निचली शाख पर पहुंचा। वहां वही फकीर खड़ा था, लेकिन अब वो किसी फरिश्ते जैसे बादशाह की तरह दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हुंज़ला, ये उल्टा पेड़ सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सब्र करते हैं। ये दुनिया तुम्हारी है जब तक तुम्हारा दिल साफ है। धीरे धीरे हुंज़ला की जिंदगी बदल गई। वो अब गरीब नहीं रहा। उसका आंगन जन्नत का दरवाज़ा बन गया। लोग दूर दूर से उस आंगन को देखने आते, लेकिन उन्हें सिर्फ साधारण मिट्टी दिखाई देती, क्योंकि वो जादुई दुनिया सिर्फ हुंज़ला और उसके परिवार के लिए थी।